अब हम जो इससे पहले बताए थे उसमें जो बताए थे इसमें जो है भिन्न वाला बताए थे। दूसरा जो सवाल बताए थे वो उम्र वाला बताए थे। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद बी की अब 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तब उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा था। उसमें ये सवाल बताए थे। तो चलिए हम इसमें अब जो दूसरा सवाल बता रहे हैं, इसमें जो सवाल बता रहे हैं कहता है संख्या वाला बताने के लिए कह रहा है। तो कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के विलोपन विधि से ज्ञात करें। संख्या को विलोपन विधि से ज्ञात करें। तो अब देखो, माना कि 2 अंकों की माना 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x है। देखो आंसर उत्तर जो है देखो, माना कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है। तो मान लेंगे 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 1 है, 11 है या 12 है या 13 है, ये क्या है हमको मालूम नहीं है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि 2 अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक क्या है? x है। मान के चलो, जैसे हम मानेंगे 1 है 10 है, मान लें इकाई का अंक क्या है? x है। दहाई का अंक मान लेते हैं y है। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो अब हम जो करते हैं, तो हम मान लेते हैं, तो दहाई के अंक का बात होगा, तो जिसमें दहाई का अंक का बात होगा तो उसमें क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे इकाई का अंक में। इकाई का तो पहला अंक इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। पहला अंक में कोई भी चीज से मतलब 1 ही से गुना करेंगे। दहाई का अंक में कितना? 10 से। तो मान लेंगे दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। दहाई का अंक क्या होता है? 10 होता है। 10 कम से कम सबसे छोटा दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाता है। तो अब देखिए, तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक x है और दहाई के अंक क्या? y। अब देखो, तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक क्या है? x है और दहाई का अंक क्या है? y। दहाई के अंक y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दहाई का अंक y है तो क्या हो जाएगा? दहाई का अंक y है तो 10 गुना y। दहाई 10 है ना, 10y प्लस क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या है? x है। ठीक, दहाई का अंक 10y प्लस क्या हो जाएगा? x है। अब संख्या को क्या करेंगे? पलटनेंगे। तो संख्या 10y प्लस x हो जाएगा। इस संख्या को क्या करें? पलट दें। संख्या को क्या करें? पलट दें। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब तो ये संख्या है कितना? 10y प्लस, ये संख्या जो बना है कौन सा संख्या बना? 10y प्लस x। अब इस संख्या को क्या कहता है? पलटने पर। अब पलटने का मतलब, जैसे 21 है। अब कह रहा है इस संख्या को पलट देंगे। तो क्या इस संख्या को क्या कर रहे हैं? पलट देंगे। तो 1 के जगह क्या कर रहे हैं? 2 के जगह क्या? 1 के जगह क्या लिखे? 2। तो ये ऐसे हुआ पलटने। तो यहाँ पे क्या है? तो संख्या बराबर 10y प्लस क्या है? x है। अब इसको क्या करें? पलटने पर संख्या को पलटने पर क्या हो जाएगा? 10 x के जगह क्या रख देंगे? y के जगह क्या रख देंगे? x। तो 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। ठीक, अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? 9 है। तो प्रश्नानुसार इनका योग
ये संख्या और ये संख्या, ये अंक और ये अंकों के मतलब योग जो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों से जो संख्या बना, मान के चलो ये x और ये दूसरा y, इनके योग से जो संख्या बना, इनके योग क्या हो जाएगा 9, इनका योग कितना है 9, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, फिर जो कह रहा है अब क्या है, क्या हुआ, बोला दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहले क्या था, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग क्या है 9 है, ये अंक और ये अंक के योग क्या है 9 है। तो कह रहा इस संख्या का जो बना, दो अंकों से जो संख्या बना, इसके 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका जो है 9 गुना, और नया संख्या जो बना इसका क्या है 2 गुना है, इसका 9 गुना, इसका क्या है 2 से गुना कर देंगे तब इसके 9 गुना के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 10y प्लस x बराबर क्या है 10x प्लस y बराबर। अब इसका क्या कर, ये संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कौन सा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या है ये संख्या 10y प्लस x का क्या है 9 गुना। फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक को क्या किया पलट दिए, y के जगह क्या रख दिए x के जगह क्या रख दिए y, तो पलट दिए, तो उसका क्या अंकों को पलटने से जो बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या जो बना है संख्या उसका क्या है 2 गुना। ठीक, गुना कर दिए। अब सिंपल यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या 9 गुना 10 कितना 10 नंबर 90, फिर 9 गुना x प्लस 9x बराबर 2 गुना 10x 20x प्लस 2 गुना y 2y। ठीक, अब कहता है संख्या के विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, विलोपन विधि से। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करें, अब 90y है प्लस ठीक 90y है, तो इसको क्या कर इस साइड कर लो, चाहे हाँ चलो ठीक इसी साइड कर लो, y को इस साइड माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 20x, इसको उस साइड करो माइनस 9y बराबर 90 में से 2 गया कितना 88y, 20 में से 9 गया कितना 11x। अब क्या है कितना 88y बराबर कितना है 11x, 88y बराबर 11x। तो अब देखो इसको इस साइड लिखो, इसको उस साइड लिखो, 11x बराबर क्या है 88y। ठीक, इसीलिए x बराबर 88y बटा 11, 88 8 हो गया, x बराबर कितना 8y हो गया। ये कौन सा हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x कितना है 8y है प्लस y बराबर 9, 8y प्लस y कितना 9y बराबर 9, y बराबर 9 बटा 9 कट गया, y बराबर कितना 1 हो गया। अब y बराबर 1 हो गया। अब देखिए समीकरण y का मान निकल गया, x का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण एक में किसका मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है x बराबर ये है, समीकरण 2 क्या है x बराबर 8y, तो x बराबर 8, y का मान कितना 1, x बराबर कितना 8 हो गया। तो कहता है संख्या को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए।
अब क्या कर रहा है, x बराबर 8 का मान निकल गया, y बराबर 1 का मान निकल गया, तो संख्या ज्ञात करने के लिए करता है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो संख्या 10, y का मान कितना है 1 है, प्लस 8, 10 गुना 1 10 हो गया, प्लस 8 कितना हो गया 18 हो गया। अब ये संख्या क्या दो, ये तो संख्या था, इसको पलटने पर संख्या क्या हो गया, पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या, तो कितना 10x प्लस y। तो 10x का मान कितना है 8 है, प्लस 1 10 8 80 1 88। ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, संख्या ज्ञात करने के लिए ये आंसर पूछ देगा, ऐसे भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। अब यदि हमको कहेगा जो संख्या को विलोपन विधि से ज्ञात करे, संख्या तो संख्या तो ये तो निकल गया। अब कहेगा यदि संख्या पुरानी संख्या और नई संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो नई संख्या जो संख्या बना था ये 8 था, और पलटने पर जो संख्या बना था वो क्या था 81 था। इस प्रकार हम क्या कहें, सवाल से लंबा बन रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए क्या होगा वीडियो बन रहा है लंबा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, समझे। एक ही सवाल बनाएंगे, इसमें भी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, सर ये स्टेप में नहीं आया, चाहे समीकरण 1 में नहीं आया, चाहे 2 में नहीं आया, चाहे इसको क्या क्या सॉल्व किए तब नहीं समझ में आया, तो हम देखेंगे फिर से, समझे, और कोशिश कर, तो और इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और इसमें जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास चला जाएगा, नहीं तो वीडियो जाने का कोई चांस रहता है, जब ढूंढिएगा तब मिलेगा। यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे पहले वीडियो चला जाएगा। देख लीजिए ये सवाल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।